बेबी बॉय हमें होने वाला है तो वो टाइम से पहले होगा, और बेबी गर्ल अगर हमें होने वाली है तो वो जो डिलीवरी डेट हमें दी गई है वो उसके बाद में होती है। तो ऐसा कहा जाता है ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको अपना भी बताऊंगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो लोग जो मुझे मतलब जो डिलीवरी डेट मुझे दी गई थी वो उसके बाद में हुई थी या उससे पहले हुई थी। और हाँ, स्पेशली जो हेड डाउन का जो प्रोसेस रहा था वो मुझे कौन से महीने में हुआ था। कि हेड डाउन का जो प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स, वो मोस्टली 8वें महीने के लास्ट, मतलब 8वें महीने में या 9वें महीने के स्टार्टिंग में जो है हेड डाउन हमें हो ही जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर हमारे बच्चे ने सर्विक्स में अपना सर फंसा लिया है, अब वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। होता यह है दोस्तों, जब तक कि बेबी ने हेड डाउन नहीं किया रहता है तो उसका हेड ऊपर रहता है और उसके पैर जो है वो नीचे की तरफ रहते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जो किक रहती है, मतलब जो बेबी के मूवमेंट्स रहते हैं, वो हमें जो है नाभि के नीचे की तरफ फील होते हैं। जब तक कि बेबी का हेड डाउन नहीं हुआ होता तो हमें ज्यादातर जो है वो नाभि के नीचे की ओर जो है बेबी की किक फील होती है, क्योंकि पैर उसके नीचे की ओर रहते हैं। अब जैसे ही 8वां महीने का लास्ट में या 9 मंथ में हमें बेबी हेड डाउन कर लेता है, तो हमें बेबी की किक जो रहती है वो नाभि के ऊपर और सीने से नीचे की ओर हमें जो है वो जो किक रहती है वो फील होती है, क्योंकि हमारा बेबी हेड डाउन कर चुका होता है और उसके पैर अभी ऊपर की ओर, नाभि के ऊपर आ गए होते हैं। पहले जो नाभि के नीचे थे अब वो नाभि के ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो देखना, आप लोग लास्ट मंथ में, जैसे 8 मंथ के लास्ट में या 9 मंथ में देखना, हम लोगों को जो मूवमेंट्स रहते हैं वो हमें जो है ऊपर की ओर फील होते हैं। ठीक, बेबी हेड डाउन जब कर लेता है, मतलब सर्विक्स में अपना सर फंसा लेता है, सर्विक्स में अपना सर जो है वो डाल लेता है, तो उसके बाद होता यह है कि बेबी धीरे धीरे से अपनी बाहर आने की जो मतलब तैयारी है वो करने लगता है, और बहुत धीरे धीरे जो है सर्विक्स को फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बनाता है, ताकि वो अपने बाहर आने का जो है स्पेस खुद से बनाने लगता है। क्योंकि बेबी का हेड डाउन हो चुका होता है तो सारा जो प्रेशर है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। इसकी वजह से हमें बार बार से यूरिन जाने की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा प्रेशर हमारे नीचे की तरफ पड़ता है, तो इसीलिए बार बार से हम लोग जो है बाथरूम को जाने लगते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन रहता है कि हमें इसीलिए जो है वो लास्ट में ज्यादा से ज्यादा बार हम लोग मतलब यूरिन के लिए जाते हैं, तो उसका कारण यही रहता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अपना बताती हूँ। हेड डाउन जो है मुझे फर्स्ट बेटी का हेड डाउन हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसका कारण ये है कि मुझे बड़ी बेटी जो वो ब्रीच थी, तो शुरू से लास्ट तक वो उसका हेड अप था और जो पैर थे उसके डाउन थे। तो मतलब मुझे कभी भी मतलब हेड डाउन, लास्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड था उसमें भी बेबी ब्रीच ही आई थी मेरी, तो उल्टी थी वो, तो कभी भी हेड डाउन हुआ ही नहीं बड़ी बेटी के केस में। ठीक, छोटी के टाइम पे मुझे जो 9 मंथ में हेड डाउन हुआ था। ठीक है, वैसे अगर मैं थोड़ा लेट ही मान लो आप इसको, क्योंकि वरना 8 मंथ में बोलते हैं कि हो जाता है। अदरवाइज अब मेरे साथ क्योंकि मेरे को सी सेक्शन ही होना था तो बहुत ज़्यादा इस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन हाँ, इतना है कि जो लास्ट अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था उसमें बेबी का हेड डाउन जो है वो हो चुका था, तो जो मुझे 9 मंथ में हुआ था, तो 9 मंथ में जो है मुझे हेड डाउन हुआ था, और तभी से जो है मुझे ज़्यादा प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ मुझे फील भी होने लगा था। फ्रेंड्स, सही समय पर हेड डाउन होना ना सबसे बड़ी निशानी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बेबी है वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है, और हमारा बेबी नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जो है वो डिलीवर होने के लिए रेडी है। तो जिन महिलाओं के सही समय पर हेड डाउन हो जाता है ना बेबी का, तो उनको जो नॉर्मल डिलीवरी में मतलब बहुत ईजी, मतलब आसानी होती है। क्योंकि जिन महिलाओं के मतलब हेड डाउन होता ही नहीं है, बहुत मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉर्मल पेन स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो है वो हेड डाउन प्रोसेस होती है, तो उन लोगों के लिए क्या रहता है कि जो लेबर पेन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले तो बेबी का हेड डाउन होता है और उसके बाद जो है वो उनकी डिलीवरी होती है। तो अब जिन महिलाओं के पहले ही सही समय पर हेड डाउन हो चुका होता है, तो उनके लिए क्या रहता है कि बेबी ने अपना रास्ता जो है वो पहले से ही ईजी, मतलब कि उसको सर्विक्स को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बना दिया होता है पहले से ही हेड डाउन टाइम से करके। तो इस वजह से जो रहता है कि जिन महिलाओं में हेड डाउन समय से हो जाता है उन केस में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से और थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। और हेड डाउन अगर नहीं हुआ है तो मतलब मान लीजिए आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है और आपको पेन भी जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 100% इस बात की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय बाय।